आज की मूवी पोस्ट बॉक्स एडल्ट मूवी के राइटर्स टिंटो ब्रास की है, जो अपने जमाने के बहुत ही फेमस राइटर थे। इनकी फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती थी। टिंटो ब्रास को कई लड़कियां चिट्ठियां लिखती थी और अपने सेक्सुअल इनकाउंटर उन्हें लिखकर बताती थी। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि टिंटो ब्रास की सारी फिल्में सच्ची कहानियां हैं जो खुद लोगों ने उसे भेजी है। तो कहानी की शुरुआत होती है और ऐसे ही टिंटो ब्रास को बहुत सारे लड़कियों के चिट्ठियां आते हैं और नग्न अवस्था के कैसेट्स भी आते हैं। इस मूवी में ऐसे ही चिट्ठियों की कुछ कहानियां बताई गई है। फिल्म में ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, तो आप समझ जाना कि मैं सेंसर के हिसाब से कहानी बता रहा हूँ ताकि भगवान यूट्यूब को हमसे कोई आपत्ति ना रहे। टिंटो की सेक्रेटरी एक चिट्ठी उठाकर उसे पढ़कर सुनाती है। ये चिट्ठी एलिना नाम की लड़की की है जो 28 साल की है। इस लड़की की शादी क्यूटो नाम के आदमी से हुई है और इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं और इनकी शादी समान चल रही है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी समांतर दिखने वाली जिंदगी रॉक एंड रोल हो जाती है। क्यूटो एक कंप्यूटर डिजाइनर है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है जिससे उनका घर चल जाता है। लेकिन एलिना उसके पति के कमाए हुए पैसों से अपने हिसाब की जिंदगी नहीं जी पाती। उसके अरमान बहुत बड़े हैं, इसलिए वो घर को सपोर्ट करने के लिए खुद भी काम करना चाहती है। लेकिन क्यूटो को उसका काम करना पसंद नहीं है। वो चाहता है कि वो एक हाउसवाइफ बनकर रहे। लेकिन एलिना की जिद है, वो अपनी जिंदगी थोड़ी तो भी अच्छी बनाना चाहती है। वो अपने लिए एक कार खरीदना चाहती है जिससे कि सोसाइटी में उसकी भी थोड़ी शान हो। एक दिन क्यूटो थक हार कर घर पर आता है और वो सिगरेट पीने के लिए माचिस ढूंढता है जो उसे नहीं मिलती। इतने में उसे एलिना का पर्स मिलता है और वो एलिना का पर्स देखना शुरू करता है। उसे एलिना के पर्स में एक कॉन्डम मिलता है। ग्यूडो शॉक हो जाता है क्योंकि ग्यूडो कभी कॉन्डम यूज नहीं करता। इस टाइम से ग्यूडो एलिना पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि एलिना का कई अफेयर चल रहा है। वो नोटिस करता है कि एलिना कई बार घर से बाहर चली जाती है और घंटों तक फोन पर लगी रहती है। इस पर एलिना ग्यूडो को समझाती है कि वो घंटों तक अपने फीमेल फ्रेंड से बात करती रहती है और अक्सर उसी से मिलने भी जाया करती है। और वो बताती है कि वो कॉन्डम स्कूल के बच्चों ने उसे दिया है। बच्चे एड्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे। इतना कहकर एलिना अपने पति को मना लेती है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। एलिना ने एक कंसल्टेंसी कंपनी को ज्वाइन किया है जिसका असली काम कंसल्टेंसी नहीं है बल्कि वैश्यागिरी है। वो रोज लोगों को जन्नत घुमा कर लाती थी जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। वो जिन लड़कियों के साथ काम करती है वो लड़कियां शादीशुदा नहीं है। एक दिन उनकी एजेंसी में एक नया कस्टमर आता है। जब एलिना वो नए कस्टमर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं उसी का पति ग्यूडो है। लेकिन एलिना की किस्मत अच्छी है कि वो इतनी सारी लड़कियों के बीच एलिना को नहीं पहचानता क्योंकि एलिना ने बहुत सारा मेकअप लगाया है और उसके बाल का कलर भी चेंज है। जब ग्यूडो के सामने ढेरों लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है तो ग्यूडो एलिना को ही पसंद करता है। एलिना घबरा जाती है और सोचती है कि अब उसकी खैर नहीं। जब ग्यूडो एलिना को अपने कमरे में लेकर जाता है तो वो बहुत घबरा जाती है, जिस पर ग्यूडो उससे पूछता है कि क्या तुम इस धंधे पर नई नहीं हो। एलिना डरते डरते ही उसके साथ एक प्रोस्टिट्यूट जैसा बिहेव करती है और हर तरह से उसे सेटिस्फाई करती है। तब एलिना को ऐसा लगता है कि ग्यूडो ने उसे पहचान तो लिया है लेकिन वो यहाँ उसे कुछ नहीं कह रहा। उसे लगता है कि घर जाने पर ग्यूडो उसकी खाल उधेड़ देगा। लेकिन घर जाने के बाद ग्यूडो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसकी पत्नी एक प्रोस्टिट्यूट नहीं बनी है। इसके बाद ग्यूडो हर बार उसी वैश्यालय में गया हो और ढेरों लड़कियों के बीच एलिना को ही चूज करता था। एलिना वहाँ उसे एक कस्टमर की तरह ही ट्रीट करती है और घर आने पर ग्यूडो एक हस्बैंड की तरह ट्रीट होता है। शायद सच में ग्यूडो एलिना को वैश्यालय में नहीं पहचानता हो। ये सिलसिला ऐसा ही चलते रहता है और एलिना इतना पैसा कमा लेती है कि वो एक कार खरीद ही लेती है और सोसाइटी में उसकी शान थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद टिंटो की सेक्रेटरी अगली चिट्ठी खोलती है और इसमें कहानी होती है इवाना नाम की लड़की की जो 30 साल की है। उसका पति एक गैम्बलर है। वो जितना पैसा जुए में जीतता है उससे ज्यादा हार कर आ जाता है। इसके बावजूद भी उसकी जुए की लत नहीं छूट रही। हर रोज इवाना अपने पति की इंतजार में रहती है और जब उसका पति घर वापस आता है तो हमेशा नशे में होता है। उसकी ये लत उसके परिवार को बर्बाद कर रही है। एक दिन फिलियो हमेशा की तरह नशे में घर आता है और वो अपना
सारा पैसा हार कर आता है। वो अपनी पत्नी इवाना को बताता है कि आज वो सब कुछ हार गया। फिलियो आगे बताता है कि उसने अपनी पत्नी इवाना को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी जुए में हार गया। इवाना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि फिलियो कह क्या रहा है, लेकिन फिलियो उसे बताता है कि तुम्हें एक रात के लिए उन लोगों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें खुश करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा करने के लिए उसे 10 दिन का समय दिया है। वो लोग गैंगस्टर है और जीता हुआ माल पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसलिए उसे किसी भी हाल में इवाना को उनके पास भेजना ही पड़ेगा। इवाना इस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे साफ साफ बता देती है कि तुम्हारा जुए का कर्ज उतारने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे वो तुम्हें मार भी क्यों ना डाले। फिलियो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन 3 दिन बाद पता नहीं क्या होता है, इवाना खुद ही फिलियो का कर्ज उतारने के लिए तैयार हो जाती है। 3 दिन बाद वो जाने के लिए भी तैयार हो जाती है और बहुत खुश भी दिखाई देती है। घर से निकलने से पहले वो अपने शरीर पर बहुत सारा मेकअप लगाती है जैसे कि कोई दुल्हन हो और बिना किसी पछतावे के वहां से चले जाती है। इवाना को इस तरह खुश देखकर फिलियो का दिल बैठा जा रहा है। जब इवाना वहां से चले जाती है तो फिलिपो के मन में बहुत सारे गंदे गंदे सवाल आते हैं। उसे उसकी गलतियां नजर आने लगती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसके दिल में बेचैनी सी है और बेकरारी से इवाना का इंतजार कर रहा है। जब सुबह इवाना घर पर वापस आती है तो वो ठीक उसी तरह नशे में है जिस तरह फिलियो होता है। आज फिलियो को उसकी गलतियां उसके सामने दिख रही थी। वो सब कुछ महसूस कर रहा था जैसा इवाना उसके लिए महसूस करती थी। वहां से आने के बाद इवाना बहुत ही खुश दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त मुझे बहुत ही पसंद आए, उन्होंने उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। और वो फिलियो से पूछती है कि तुम फिर से मुझे कब जुए पर दांव पर लगा रहे हो। ये सुनकर फिलियो खुद की नजर में गिर जाता है और वो इसके बाद कभी जुए को हाथ नहीं लगाता। और इसी के साथ ये चिट्ठी भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में और बहुत सी कहानियां हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको देखना ही है तो इस मूवी को देख